हेलो दोस्तों, मैं विशाल सुनी सीटेट के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पढ़ेंगे हम लोग आज, और मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणाएं। तो पहले बात करेंगे कि अभिप्रेरणा होती क्या है। देखिए, आज का क्लास अगर आप पूरा देख लेते हो तो सीटेट के अंदर मोटिवेशन से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज सभी आप पूरे क्लास को देखिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन को। तो मोटिवेशन का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब बोलेंगे शक्ति। तो कैसी शक्ति? तो मोटिवेशन ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अर्थात मोटिवेशन एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है। चलिए, तो लेकिन सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सर कहाँ से आएगा? तो देखिए, सीटेट में क्वेश्चन आएगा इसके प्रकार से। इसके दो प्रकार होते हैं, एक हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा और एक हो जाता है बाह्य अभिप्रेरणा। एक हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसको समझेंगे, पढ़ते हैं। देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका दो ही कारण है। सीटेट में कौन कार्य करेगा? विद्यार्थी करेगा, क्योंकि ये टीचिंग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीटेट एक टीचिंग एग्जाम के लिए करते हैं। हम लोग टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी के लिए करते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे? बच्चों की बात करेंगे। तो बच्चे कार्य क्यों करेंगे? तो बच्चे दो ही कारण से कार्य कर सकते हैं, एक तो प्रशंसा पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, या तो वो अपनी इच्छा से करेंगे, मन से करेंगे। तो आंतरिक अभिप्रेरणाएं देखिए कैसे करेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा किस किस कारण से होता है? तो रुचि मतलब आपको किसी काम को करने में इंटरेस्ट होता है, या रुचि हो गया। फिर आप करते हैं इच्छा से, अपनी इच्छा से, या आप करते हैं जिज्ञासा से, या आप स्व आनंद के लिए करते हैं, आनंद यानी कि खुशी के लिए करते हैं। देखिए, तो कोई कार्य क्यों करेगा? तो कार्य इसलिए करता है, या तो किसी की इच्छा होती है कार्य करने की, या आपको उस कार्य को करने में मन लग रहा होता है, या तो आप किसी पुरस्कार पाने के लिए मतलब कार्य को करते हैं ना। तो देखिए, कार्य करते हैं तो जिस कार्य को करने में आपको स्वयं आनंद आए, मतलब उसमें आपको रुचि हो, वो उस काम को करने में आप इंटरेस्टेड हो, या आप अपनी इच्छा से करते हैं, या आप जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि जिज्ञासा के लिए करें, या फिर स्व आनंद यानी कि अपनी खुशी के लिए करें, तो वो सभी कौन से अभिप्रेरणा में आ जाएंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी कार्य को अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मतलब अपना मर्जी से कर रहे हैं, अर्थात आपको उस कार्य को करने में मन लग रहा हो, तो उसको बोलेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या बोलेंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा। और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है जैसे कि आप कोई काम को करते हैं तो प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, पुरस्कार पाने के लिए करते हैं, सजा से बचने के लिए करते हैं, दंड से बचने के लिए करते हैं। तो वैसे कार्य को क्या बोलेंगे? बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए, जब आप किसी कार्य को सजा से बचने के लिए करेंगे, या दंड से बचने के लिए करेंगे, या कोई पुरस्कार पाने के लिए करेंगे, मतलब गिफ्ट पाने के लिए करेंगे, या फिर आप किसी कार्य को प्रशंसा के लिए करते हैं, प्रशंसा के लिए करते हैं कि लोग आपका तारीफ करें, है ना, प्रशंसा के लिए करते हैं, या फिर आप किसी कार्य को लालच की वजह से करते हैं,
लालच की वजह से करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सभी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी मान लीजिए कोई व्यक्ति बच्चे हैं वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं कि हम सीटेट में 130 प्लस नंबर लाएंगे तो लोग हमारा प्रशंसा करेगा, पेपर में नाम होगा और मतलब हमें तरह तरह के गिफ्ट मिलेंगे। तो आपको किस अभिप्रेरणा में आ जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी कार्य को करते हैं लेकिन उसमें आपको कोई इससे कोई लगाव नहीं है, आप किस लिए कर रहे हैं, आपको उसमें इच्छा है, आप इंटरेस्टेड हो उस काम के लिए, मतलब आपको मन लग रहा है उस काम को करने में, तो ये सभी अभिप्रेरणाएं क्या हो जाएंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा। आपको इन चारों में से कोई भी ये 4 शब्द कहीं भी दिखेगा, अगर आपको ये 4 शब्द कहीं भी दिखेगा तो आप सीधे आंतरिक अभिप्रेरणा में टिक करोगे, यहीं से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये 4 शब्द अगर आपको कहीं दिखता है, मतलब सजा से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए या प्रशंसा के लिए या लालच के लिए आप कोई काम को करते हैं, अगर ये 4 शब्द आपको कहीं दिखता है तो आप क्या करोगे? उसमें बाह्य अभिप्रेरणा लगाओगे, ठीक है। लेकिन अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिप्रेरणाएं 2 प्रकार की। तो देखिए अभी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक होगा आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होगा बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है आपको बता दिए हुए, जब आप किसी काम को मन लगता है आपको करने में, या आप उस काम में इंटरेस्टेड होते हैं, या आपको अपनी इच्छा से करते हैं, या आप जिज्ञासा के साथ करते हैं, या आपको करने में खुशी होता है उस काम को, तो वो कौन सा अभिप्रेरणा हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणाएं हो जाएंगे। लेकिन किसी काम को करने में मतलब आपको पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं, सजा से बचने के लिए कर रहे हैं, लालच के लिए कर रहे हैं, मतलब अपना तारीफ करने के लिए, बोलते हैं ना कि दिखावा के लिए कार्य करना, तो मतलब आप अपने दिखावा के लिए कार्य करते हो, मतलब प्रशंसा पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। ये शब्द देखते ही, लेकिन ये बाह्य अभिप्रेरणा अच्छी नहीं होती है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। क्या है? निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। और ये आंतरिक अभिप्रेरणाएं पॉजिटिव होती है, ये अच्छी होती है। अगर आप इस पर अगर आप ये करोगे तो ये जब आप मतलब बाह्य अभिप्रेरणा के लिए आप कार्य करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगा, आपकी रुचि समाप्त हो जाता है, समझे? इसलिए और सीटेट के अंदर जितने भी शब्द होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और आप सभी जानते हैं अगर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणाएं बाह्य अभिप्रेरणा के क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और दोनों मतलब कोई भी आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ा होता है, और बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई है तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग जाने कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ी होती है, बस यहीं तक में आपका। तो हम अभी इसका क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कि सर क्या कमी है, खामियां हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेटर बनाएंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो अब हम अभिप्रेरणा का क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? मतलब यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है। तो यहाँ पर जब बात ही कर रहा है बाह्य अभिप्रेरणा, तो आंतरिक कारणों से क्यों कहेंगे? तो ये तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। फिर करा अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से, ये भी उसी का रिपीट हो गया है, तो ये नहीं होगा। करा अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। देखिए फिर तीसरा ऑप्शन पहले पढ़ते, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। अब व्यक्तिगत संतुष्टि मतलब होता है खुद की संतुष्टि। अब मान लीजिए खुद की संतुष्टि के लिए करेगा तो वो तो आंतरिक अभिप्रेरणा हुआ ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। फिर कर अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्ति के आनंद से आती है। अब मान लो कार्य को खुद के आनंद के लिए, अगर आपको बताते हैं ना स्व आनंद लिखा हुआ था नीचे में, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणाएं होती है जो खुद के खुशी के लिए किया जाता है। तो व्यक्तिगत आनंद मतलब खुद के खुशी के लिए, तो हम स्वयं की खुशी के लिए करेंगे तो वो तो आंतरिक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाह्य अभिप्रेरणा पूछा है। तो बाह्य अभिप्रेरणा देखिए कह रहा है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय
परिणामों से आता है। तो वातावरण यानी बाहर का माहौल से आता है, तो बाहर का माहौल से आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, मतलब आपसे बाह्य अभिप्रेरणा पूछ रहा है, कर आंतरिक प्रेरणा नहीं है, मतलब आपको बारे। तो देखिए, आपको बताया था जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जो खुद के लिए किया जाए, मतलब अपना मन से जो कार्य करते हैं, तो ये तो हो जाता है आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं, तो ये तो नहीं होगा कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा है ये। और पूछा आपसे क्या हुआ है कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? रुचि भी आपकी इंटरेस्ट से करते हैं, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणाएं होती है। अब पर अस्पष्टता के लिए चाहत, मतलब चाहत आ गया, मतलब अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो ये भी आंतरिक हो जाता है। अब देखिए, आपको बताए थे कि पुरस्कार पाने के लिए हो, या सजा से बचने के लिए, या दंड से बचने के लिए, या प्रशंसा के लिए, तो वो क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा होती है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा कि कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, तो यही नहीं है, क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आपको बताए थे कि सजा से बचना हो, दंड से बचना हो, पुरस्कार पाने के लिए किया जाए, या प्रशंसा के लिए किया जाए, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को विद्यार्थी को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आपको हमेशा बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणाएं देनी है ना। तो देखिए, दूसरों के लिए ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए नहीं, आंतरिक। अगर शिक्षक ऐसे नहीं कहा कि आप किसी के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए करो कार्य, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे से श्रेष्ठता नहीं करना है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं करना है। चलिए, मूर्त पुरस्कार जैसे नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए। देखिए, यहाँ पर पुरस्कार शब्द आ गया, मतलब कि ये बाह्य अभिप्रेरणा है। और एक शिक्षक कौन से अभिप्रेरणा दे सकता है बच्चों को? तो आंतरिक देगा, क्योंकि हम बताए थे कि एक शिक्षक होने के नाते हमेशा बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा देना चाहिए। तो यहाँ पर पुरस्कार शब्द आ गया, तो सीधे काट देंगे, क्योंकि पुरस्कार लेने के लिए हम लोग बाह्य अभिप्रेरणा में जाते हैं। अब करा समप्रियतों की समक्ष बढ़ाने के लिए, और करा अध्यापक और माता पिता की प्रशंसा शब्द आएगा, सीधे काट देंगे, क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है, आपको बताए थे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बैठिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद राशि के प्रथम पुरस्कार को जीतने में रुचि रखती है। देखिए, यहाँ पर रुचि शब्द देखकर आप आंतरिक में नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार पाने के लिए ये जो सुजाता नाम की लड़की है, वो पुरस्कार, जैसे हम लोग जाते थे बचपन में 15 अगस्त में जाते थे कि हम लोग डांस करेंगे तो हम लोग को मेडल मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं पुरस्कार पाने के लिए जाते थे, बाह्य भी प्रेरणा से जुड़ी हुई है। लेकिन ये सुजाता जो है वो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, और वो नगद राशि के लिए पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए कर रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा का बात किया जा रहा है। इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? असफलता परिहार शिक्षार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। ये आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तो पुरस्कार पाने के लिए जा रही है। फिर करा बाह्य रूप से प्रेरित, हाँ, तो ये बाह्य रूप से प्रेरित है, क्योंकि इसको पुरस्कार चाहिए, और पुरस्कार पाता है तो कौन से प्रेरणा होता है? बाह्य भी प्रेरणा होता है, क्योंकि यहाँ पर बात ही पुरस्कार पाने के लिए किया जा रहा है। आपको बताए थे, पुरस्कार हो या सजा से बचने के लिए किया जाए, या लालच के लिए किया जाए, या दंड के लिए, या प्रशंसा पाने के लिए किया जाए, सब कौन से अभिप्रेरणा हो जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करते हैं? तो कौन से करते हैं? तो देखिए, करा आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन करेगा? तो देखिए ऑप्शन देखिए, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करेंगे भाई? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं दूसरों से जीतने के लिए, तो प्रशंसा हो गया ना, प्रशंसा पाने के लिए आप कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया जाता है। दंड के भय से आने वाली अभिप्रेरणा, तो दंड भय से बचने, फिर बोलिए, दंड के भय से आने वाली अभिप्रेरणा है। तो दंड और सजा, हम बताया था आपको, सजा हो या दंड हो, ये सभी अभिप्रेरणाएं क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा होती है, इसलिए ये नहीं होगा। बाह्य पुरस्कारों से आने वाली, बाह्य पुरस्कार बात ही करा, बाहरी पुरस्कारों से पुरस्कार का बात हो गया, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा करा
कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आने वाले। व्यक्तिगत आनंद होता है मतलब खुद के खुशी के लिए, आनंद मतलब होता है खुशी, और व्यक्तिगत मतलब होता है खुद के आनंद के लिए। तो खुद की खुशी के लिए करेंगे मतलब अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे, स्वयं की आनंद के लिए, खुशी के लिए, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणाएं होती है, और यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हो गया, अब बोल दीजिए कि इतना ही ठीक था। है दोस्तों, तो यही तक क्वेश्चन था। आप ये क्वेश्चन करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई त्रुटि रह गया हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं अपना आगे से इससे बेटर वीडियो आप लोग के लिए बना कर लाऊं। थैंक यू, चलिए धन्यवाद।